छोटी बहू। माँ, तब आपको यहाँ बहुत दिक्कत होती होगी ना? हाँ, शुरू शुरू में तो हुई दिक्कत। इस घर के रीति रिवाज बहुत सख्त थे और मेरी सास बहुत कड़क थी। हर वक्त ना पैसे बचाने की बातें करती थी। फिर वही आदत धीरे धीरे मुझे भी लग गई। तुझे पता है, मैं जब भी अपने मायके जाया करती थी ना, तब बाबा मुझसे पूछते थे, क्यों रे दुर्गा, तेरे ससुराल वाले तुझे ठीक से खिलाते पिलाते नहीं है क्या? मेरे मायके में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। मेरे बाबा वहां से मच्छी पकड़वा कर घर लाते थे और मेरी माँ, मेरी काकी खूब अच्छे से पकाकर तल कर मुझे ठूस ठूस कर खिलाती थी। मीठा, खीर, मिठाई ऐसे थाल में सजा कर देती थी। बहुत याद आती है माँ की, पापा की। तुझे पता है, मैं अपने बाबा की आंखों का तारा हुआ करती थी। ये जो दुर्गा नाम है ना, मेरे पापा ने मुझे दिया। दुर्गा, बड़े प्यार से बुलाते थे। सब भी करेंगे, सब भी करेंगे, बस आप सिर्फ यादें रहेंगी। मेरे बाबा भी ना ऐसे ही थे। मेरे पापा मुझे छोड़ खाना तक नहीं खाते थे। मुझे बुखार होता था ना, तो बाबा खाना छोड़ देते थे। मेरे पापा कहते थे, मेरी बेटी जहां जहां कदम रखेगी ना, वहां लक्ष्मी का वास होगा। मेरे पापा जिंदा होते ना, तो उनसे पूछती कि भविष्यवाणी तो उल्टी हो गई। मुझे तो मेरी किस्मत ने कुलक्षणी बनाकर रख दिया। अगर वो जिंदा होते ना, तो पूछती उनसे कि उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा जो किसी और को दिखाई नहीं देता। हाँ दुर्गा, छी 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 छी, गीले कपड़े से पोंछ पोंछ के पूरा चिपचिपा करके रखा इस लड़की ने बदन। 2 दिन हो गए हैं, नहा नहीं पाई हूँ। ऐसे थोड़ी ही रह सकती हूँ। अभी ये दरवाजा खोलूंगी ही नहीं। अभी इतनी सुबह को कोई उठा भी नहीं होगा। वो लड़की तो नहाने गई है, अच्छा मौका है, जल्दी नहा लेती हूँ। हाँ ना जी, माँ नाश्ते में क्या लेंगी? जी दीदी, दूध लाई और केला दे रही हूँ। शादी के बाद इतने साल हो गए मुझे इस घर में, लेकिन माँ को इस तरह बिस्तर पे पड़े हुए कभी भी नहीं देखा मैंने। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, उस दिन वहां पर पानी किसने गिराया था? जीजी, एक बात बोलूं मैं दीदी, वहां जब मैंने देखा था तो कोई पानी नहीं गिरा था। हो सकता है माँ ऐसे ही फिसल गई हो। अब तू जल्दी से नाश्ता लेकर जा, माँ के लिए देर हो रही है। वैसे आना, तुम मामी माँ की दिन रात ऐसे सेवा कर ही रही हो, लेकिन तुम साथ रह के ना उन्हें पटा लो, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। और क्या, उनकी देखभाल उन्हें पटाने के लिए नहीं कर रही हूँ दीदी, उनकी तबीयत खराब है इसलिए कर रही हूँ। माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊँ। क्या तो सच में चली जाएगी आना? आना, देवर जी का चेहरा देखा है तूने?
कैसे उतरा रहता है। दिन रात तेरे लिए परेशान रहते हैं, फिर से माँ कोई नया फरमान जारी ना कर दे। वो तो बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह से तू सेवा कर रही है, माँ तुझे मायके जाने से रोक लेगी। लेकिन मैं खुद नहीं रुकना चाहती हूँ दीदी। जिंदगी भर किसी और के एहसानों तले दबकर मैं नहीं जी पाऊंगी। लेकिन आना, अब तो एक बार शादी हो गई है ना, तो ये सब तो सहना ही पड़ेगा। हम भी सहते हैं। हम तो ऐसे ही जीते आ रहे हैं ना। देखना धीरे धीरे छोटी छोटी बातें ये सब सह लोगी तुम। हर कोई अलग होता है दीदी। शायद इस तरह जिंदगी जीना कुछ रास नहीं है। जल्दी से पाही सुखाकर जोड़ा बांध देती हूँ। किसी भी वक्त आ सकती है ये लड़की। आना, तेरे मायके की हालत हमसे बेहतर तू जानती है। अपना नहीं, अपनी माँ के बारे में सोच। अगर तू इस तरह से घर छोड़कर चली गई तो क्या होगा उनका? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा दीदी? माँ बेटी दोनों भूखे मर जाएंगे। बस बस चुप कर जा। आप कुछ भी बोलती रहती है उल्टा सीधा। दे सब्जी। जो हो गया चुप ही तो हूँ दीदी। और कुछ देर में चुपचाप ये घर छोड़कर चली भी जाऊं। फिर जब नई दुल्हन आएगी ना, तब आप लोग उसके साथ अच्छे से गृहस्थी संभालिएगा। नहीं दुल्हन मतलब? क्यों? आपके देवर जी दोबारा शादी नहीं करेंगे क्या? और फिर माँ ने ये बात तो बहुत पहले ही कह दी थी, बिना डिवोर्स के शादी कैसे हो सकती है? देखा ना, ये सब ना इतना आसान नहीं होता है। सोना दीदी, आजकल डिवोर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। म्यूचुअल डिवोर्स मतलब अगर दोनों की रजामंदी से डिवोर्स हो ना, तो एक ही दिन में सारी कागजी कार्रवाई हो जाती है। ये कैसी बातें कर रही है आना? 7 जन्मों का रिश्ता होता है शादी। ये छोटी छोटी बातों पर टूट नहीं जाता। एक बात और, देवर जी तुझे कभी भी तलाक नहीं देंगे। दे देंगे दीदी, और कर भी क्या सकते हैं वो। अरे हाँ ना, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन भैया ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। वो वैसे इंसान नहीं है। वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो पता है, अर्जुन भैया ना तुम्हारे जैसे एकदम सख्त नहीं है। उनका दिल बहुत ही नाजुक है, समझो। अब मैं माँ को नाश्ता देकर आती हूँ, देर हो रही है। आती हूँ दीदी। मुझे ना इन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है दीदी। लगता है इन दोनों को पास लाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकलना पड़ेगा। ओ माँ, कितना सुकून मिला ना कर। शांति शांति। हे भगवान, ये लड़की अभी तक इधर आई नहीं है। बस थोड़ी देर और साथ दे दे। हे माँ, वरना आते ही ढेरों सवाल पूछने शुरू कर देगी। हाँ? आप खड़ी कैसी हुई, फिर आप बाथरूम तक कैसे गई, फिर आपने नहा कैसे लिया, साड़ी कैसे पहन ली। ये माँ पता नहीं क्या क्या पूछेगी। ये बहुत ही बड़बोली है ये लड़की। कुछ नहीं हो सकता इसका। मैं एक काम करती हूँ, तैयार होकर रजाई के अंदर घुस के सो जाती हूँ। उसको पास ही नहीं आने दूंगी। मालिश वालिश की तो बात ही नहीं होती। हाँ, चलो लेट जाती हूँ। माँ, माँ आप खड़ी हैं? ओ माँ, वो बाथरूम जाना था तो जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर ना बाथरूम तक गई थी। अब तुम थी नहीं तो क्या करती। माँ, तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था। आप ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो गई?
बेल भी थी ना आपके पास, कम से कम उसे ही बजा देती आप। अरे कोई नहीं, छोड़ दो ये सब, छोड़ दो। आपको बिठा देती। माँ, आपका बदन ऐसे यूं ठंडा क्यों है? नहीं देना है तुम्हारे इस सवाल का जवाब, नहीं दूंगी। माँ, क्या है? आप नहा कर आई हैं। क्यों? क्यों बताऊं तुझे? बोला ना नहीं बताऊंगी। पर तू होती कौन है मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाली? हाँ, समझ गई। क्या समझ गई? ए, ऐसे हंस क्यों रही है मन मन? कुछ नहीं माँ, वो अब नाश्ता लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है। ओ माँ, अरे ये ए माँ। माँ, माँ, क्या है रे? वो आपकी दाहिनी तरफ की कमर में चोट लगी थी ना, बाईं तरफ नहीं। तुझे क्या पता कि मेरे कौन से बदन में कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ? कौन से डॉक्टर किए तूने? माँ, पिछले दिन ही तो अब हम ये कंफ्यूजन था कि दाई तरफ चोट लगी कि बाई तरफ, फिर याद है क्लियर हुआ था कि दाई तरफ की चोट लगी है। ठीक है, ये सब छोड़िए माँ, आप बैठिए, मैं आपको नाश्ता खिला देती हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ रख दिया है ना, अब जाओ, चली जाओ। चली जाओ? मुझे तो आपके पास ही रुकना है माँ। अरे बोला ना रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुना नहीं तूने? एक बात नहीं मानती हो तुम, पता है कितनी ढीठ हो गई हो। चली जा यहाँ से। हाँ माँ, मैं इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूँ, मान लिया मैंने। माँ, अगर अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है तो मेरा मतलब है अब आप चल फिर पा रही हैं तो। हाँ तो मैं चल फिर पा रही हूँ तो फिर कल। हाँ, इसका मतलब तू कल ही मायके जाना चाहती है? हाँ, इसी महीने मायके जाकर तू मेरे बेटे का अमंगल करेगी, यही चाहती है ना तू? मेरे यहाँ रहने से भी तो अमंगल हो ही रहा है ना माँ। और आप देखिएगा, मेरे चले जाने से ना आपके बेटे का भाग्य दोबारा खुल जाएगा। इतनी बातें करने की ना जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हें इस घर की बहू बना कर लाए हैं? तो तुम तभी जाओगी जब हम लोग चाहेंगे। आप मुझे क्यों रोक रही है माँ? अपने फायदे के लिए, अपने बेटे के फायदे के लिए। अब बोल, हाँ? तुझ पर तरस खाकर कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, रुकना चाहती है। माँ, आप बैठेंगी या वापस लेट जाएंगी तो मैं आपको नाश्ता खिला देती हूँ। मैं लेट जाती हूँ। ठीक है, आइए आराम से। गिरा दिया रे, अब सीधा करेगी? ये लड़की अब तक तो समझ ही गई होगी कि मैंने इसे रोकने के लिए ही इतना ड्रामा किया है। अब अगर ये बात सबको इसने बता दी तो। अरे मैं क्या बोल रही थी, वो कल रात को तुमने जो दवाई दी थी ना, उससे बहुत आराम मिला है। मतलब दर्द भी कम हो गया है। और रात को सोते हुए खाई थी तो देखो, चल फिर भी पा रही हूँ वहां से। शायद इसीलिए आप भूल गई थी कि आपको कौन सी तरफ दर्द है, दाई या बाई। हाँ, हो रहा है मेरी बाई तरफ दर्द। तुम्हें क्या सब पता रहता है क्या? सिर्फ शांत रहना नहीं जानती बस। माँ, मुंह खुली। वो अब दर्द कम हो गया ना, तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है। तुम मेरा काम कर दो, जाकर सबको बता दो कि अब मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई है और मैं चल फिर पा रही हूँ। जी माँ। क्या जी माँ? तुम जाकर क्यों बोलोगी? मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो अब मैं चल फिर भी पा रही हूँ। ए माँ, क्या? आप आराम से बैठिए, और घर बिल्कुल ठीक ठाक है। आप 1-2 दिन आराम कर लेंगी तो घर में उथल पुथल नहीं मचेगा। और वैसे भी आपने घर में सबको अच्छे से सिखाया पढ़ाया है ना, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप ये सब छोड़िए।
देखो खाने से ताकत आई और अब उठ के बैठी हूँ ना, अच्छा लग रहा है। वो लेटे लेटे ना उल्टा दर्द बढ़ गया था मेरा कमर का। इसीलिए बोल रही थी कि आप आराम से उठ के बैठे। अब ऐसे जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में उठेंगी तो क्या हो जाएगा? नहीं मतलब दोबारा चोट लग सकती है ना माँ, इसलिए बोल रही थी। मजाक कर रही है क्या मेरे साथ? नहीं माँ, आप बुजुर्ग हैं, आपका मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ मैं? आप ये कहिए। अच्छा माँ, एक बात पूछूं आपसे, आप बचपन में बदमाशी करती थी क्या? ये कैसा सवाल पूछ रही हो? मतलब कभी पेड़ पे चढ़ी हैं आप, या फिर कभी घर वालों से झूठ बोलकर चुप चुप आकर खेतों में खेला है आपने, या फिर कभी तालाब में जाके नहाया है? आप बता रही थी ना कि आपके गांव में एक तालाब हुआ करता था। मैं थी तो थोड़ी बहुत बदमाश। क्या दिन थे वो भी, जैसे कहानी हो परियों की। मैं दिन भर तालाब में पड़ी रहती थी या फिर बगीचों के पेड़ों पर। पूरा दिन उछल कूद करते थे हम लोग। अब तो ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म की बातें हैं ये सारी। लेकिन ये सब तुमने क्यों पूछा अभी? बस ऐसे ही माँ, कुछ खास कारण नहीं है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस अपने घर की याद आ गई। जैसे सब कुछ आंखों के सामने है। खूब हलचल रहती थी मेरे घर में, कितने सारे लोग, माँ बाबा, काकी माँ, पीसी माँ, काकू और भाई बहनों के साथ तो कितनी उछल कूद करती थी, कितनी मस्ती। बस याद आ गई सबकी। ऐसा तो हमेशा के लिए नहीं चल सकता है ना। अरे छोटू, अब तो बड़ी माँ की तबीयत भी ठीक है, और बड़ी माँ अब भी तुझे अपनी पत्नी से मिलने नहीं दे रही। अब तो मुझे ही बुरा लगने लगा है छोटू तेरे लिए। क्या बताऊं, मतलब कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना हमें। मुकुंद दादा, मैं तो कहता हूँ आप रहने दो, अभी छोड़ दो प्लानिंग, कोई जरूरत नहीं इस चीज की। वैसे भी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने आना को अपने पास रोका हुआ था। अब तो माँ की तबीयत ठीक हो गई है और वो कुछ ही दिनों में आना को अपने मायके वापस भेज देंगे। नहीं छोटू, मायके जाने से पहले तुम दोनों को साथ में कम से कम कुछ वक्त तो बिताना चाहिए ना। अभी तक तो तुम दोनों ने सुहागरात तक भी साथ नहीं बनाई है। भाई तू, बड़ी माँ अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली है, तो एक बार तू मेरा प्लान सुन ले। मीता जाकर बड़ी माँ को, मैं? हाँ तुम, मीता जाकर बड़ी माँ को ये बोलेंगी कि छोटू को ना बहुत तेज बुखार है। हाँ, ये सही रहेगा। नहीं, बुखार नहीं बोल सकते, सॉरी। हाँ, मीता जाके बोलेगी कि छोटू को ना बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। लेकिन दादा ये सब माँ को बता के क्या फायदा होगा? अरे अर्जुन भैया, आप बिल्कुल ना समझो। सर दर्द कर रहा है तो सर दबाने के लिए भी कोई चाहिए होगा ना। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सीधा जाके बड़ी माँ से कहती हूँ कि अर्जुन भैया का सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, और वो तुरंत हना को भेज देगी इस कमरे में आपका सर दबाने के लिए, है ना? सही कहा आपने भाभी, ये प्लान अच्छा लग रहा है। आप माँ को पहचानती नहीं हो, इतने दिनों से देख रही हो ना भाभी आप, तो कैसे चलेगा ये? छोटू, अब ना बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब हमें कुछ ना कुछ प्लान करके तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना। एक काम करता हूँ, मीता नहीं तो मैं जाके बोलता हूँ बड़ी माँ को। हाँ। क्या है ना, मैं बड़ी माँ के कमरे में जाके सीधा आना को डांट दूंगा। क्यों? कमिंग टू द पॉइंट, मैं जाऊंगा राना को बोलूंगा, आना क्या कर रही हो तुम? बड़ी माँ के कमरे में क्या जरूरत है तुम्हारे रहने की? वहां पे तुम्हारे पति का सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम हो किया। अरे जाओ जाके अपने पति की सेवा करो, उसका सर दबाओ, बाम लगाओ उसे। और देखना बड़ी माँ तो अपने छोटू के लिए पागल है। ये बात सुन ले, खुद ब खुद भेज देंगे आना को इसका ख्याल रखने के लिए। आइडिया तो सही है दादा, लेकिन आपसे बात कहूँ, आना से ना मेरी बात ही नहीं हो पा रही है। कल मैं कोशिश कर रहा था उससे बात करने की, लेकिन जैसे पिशीमोनी और चाची जी आ गई और फिर माँ के सामने उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही आना से दोबारा मिलने की। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। है छोटू,
शादी हो गई अब तेरी, हिम्मत नहीं हो रही है दादा बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला, समझा? ठीक है, टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ तुम दोनों को मिलवाने के लिए एक साथ। पक्का? एक सेकेंड, वो ऑफिस से आने के बाद तू बड़ी माँ से मिला क्या जाके? नहीं। अब मिलने जाने की कोई जरूरत भी नहीं है छोटू, क्या है ना, हम जाके बड़ी माँ को ये बोलेंगे कि तुमसे मिलने नहीं आ सकता है, तेरा ना सर दर्द हो रहा है, ठीक है? डन? डन। हाँ ठीक है। लेकिन दादा हाना अभी एकदम नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन रात तक भेज देना, वो थोड़ी सी बातें करनी थी। हाँ हाँ देवर जी, ठीक है, हम दोनों देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए, आपका दर्द कैसे दूर करें। बड़ी माँ, मैं अंदर आऊं? क्या चाहिए? वाह बड़ी माँ, आज आपको ना ऐसे बैठी हुई देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है बड़ी माँ, हम लोग आपके लिए कितना परेशान थे। मक्खन बर्बाद मत करो, कहीं और जाकर लगाओ। मुझे पता है, मुझे गिरता देख तुम लोगों से ज्यादा खुश कोई नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं बड़ी माँ, आप कैसी बातें कर रही हो, मैं सच बोल रही हूँ, विश्वास कीजिए मेरा। ठीक है, क्या चाहिए बोलो। क्या ही बताओ बड़ी माँ, और एक कांड हो गया है। हैं? अब क्या हो गया? देवर जी ना आपसे मिलने बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे। क्यों? क्या हुआ मेरे छोटू को? ऑफिस से ही अपनी तबीयत खराब करके आए वो। क्या? अचानक क्या हो गया उसकी तबीयत को? रुको, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, आराम से, आप इतनी हड़बड़ी मत कीजिए। दाई तरफ ना सही, बाई तरफ तो आपको दर्द है ना। आराम से उठिए माँ। हाँ, वो छोटू की तबीयत सुनकर इतना डर गई ना, भूल ही गई थी कि मुझे कोई दर्द भी है। नहीं नहीं बड़ी माँ, आपको व्यस्त होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो बस यही बोलने आई थी कि देवर जी का सर दर्द से फटा जा रहा है, और हाँ, उनका बदन भी दुख रहा है। पर बड़ी माँ, आप इस हालत में मत जाइए। अरे सुन, छोटू को कोई बुखार तो नहीं है? बुखार नहीं, बुखार तो नहीं है, सर दर्द से बहुत परेशान है वो। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, आपके भतीजे ने उन्हें दवाई दे दी और सोने के लिए भी कह दिया। शायद 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। वो मेरा ना मन नहीं मान रहा, मैं जाकर एक बार देख ही आती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन आप ऐसे कैसे? बड़ी माँ। हाँ, तो कौन? तूने दवाई दी है ना? कैसा है मेरा छोटू? मत ही पूछो बड़ी माँ, ना जाने कहाँ से अपनी तबीयत खराब करवा के आए। अभी तो जस्ट आप ठीक हुई हैं, पर अब ये छोटू। और तुम यहाँ खड़ी होके सुन क्या रही हो? सुना नहीं तुमने? छोटू का सर दर्द से फटा जा रहा है, जाओ जाकर उसकी सेवा करो, फिक्र करो अपने पति की। और बड़ी माँ भी ठीक है, और हम सब हैं इनकी देखभाल करने के लिए। अपनी पत्नी होने का फर्ज निभालो थोड़ा सा। दादा, मैं यहाँ काम कर रही थी, माँ के नाखून काट रही थी। अरे आना, नाखून तो कोई भी काट सकता है ना, और छोटू के लिए तो तुम होनी चाहिए ना। और दवाई देके आया हूं मैं उसे, बाम भी रख दी है मैंने, हो सके तो उसके सर पे अच्छे से बाम लगा देना। क्या है ना बड़ी माँ, सर दर्द से आराम मिलेगा उसे। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार देख आती हूँ। हाँ, उसको मेरा बेटा इतना सर दर्द से तड़प रहा है और मैं यहाँ पर ऐसे बैठी हूँ। एक बार जाके देखने दे, अगर तू नहीं आएगा ना, मैं लकड़ी का सहारा लेकर जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी, मैं अकेले चली जाऊंगी। हट। ए छोटू,